हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा 9 से लेकर वैसे तो ज़्यादातर 10th और 12th में ये क्वेश्चन आता है। तो ये सभी क्लासों के लिए इम्पॉर्टेंट है, 9th 10th 11th 12th सभी के लिए। तो आपको ये समझना है, रटना नहीं है। आपका क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो आप इसको समझिएगा, रटिएगा नहीं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता लिंग निर्धारण होता क्या है। लिंग यानी को कहते हैं लिंग निर्धारण, यानी कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कैसे पता चलता है लड़की होगी या फिर लड़का होगा, ये किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल भाषा में बता रही हूँ। लिंग निर्धारण का मतलब है यह सिर्फ और सिर्फ नर पर निर्भर करता है। नर कौन होते हैं, बहुत से लोगों को नर भी नहीं पता होता। नर होते हैं लड़के, बॉय। ठीक है ना। तो लिंग निर्धारण, जो बच्चे का लिंग निर्धारण है वो सिर्फ और सिर्फ एक नर पर यानी एक लड़के पर ही पूरा डिपेंड करता है। लड़का होगा फिर या लड़की होगी। ठीक है, जैसे आपने बहुत सा सुना होगा ना, औरतों को कहते हैं कि लड़का नहीं जन रही है, हमेशा लड़की लड़की जन रही है। तो इसमें औरत की कोई गलती नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लड़के की गलती होती है। सिर्फ लड़के पर ही डिपेंड करता है लड़का होगा या फिर लड़की। तो देखिए, लड़कों में कितने गुण पाए जाते हैं, यानी कि लड़कों में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22वां, ठीक है ना, 22 जो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ गुणसूत्र। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो तो समान रहते हैं। ठीक है, जो 23वां होता है, ठीक है ना, 23वां जो गुणसूत्र होता है वह अलग होता है। सॉरी, गुणसूत्र है, ठीक है ना। 23वां गुणसूत्र हो जाता है आपका वाई, और ये जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं वो होते हैं एक्स। जो 23वां गुणसूत्र होता है वो होता है वाई। तो ये किस में है, ये है नर में। ठीक है, ये किस में है, नर में। अब देखिए यहाँ पे स्त्री में भी इतने ही पाए जाते हैं, और टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। ठीक है, पहले तो इतना समझ लीजिए, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मादा होती है, ठीक है ना, मादा में क्या है, एक्स पाया जाता है। ठीक है, ये किस में है, मादा में है। मादा यानी कि लड़की। ठीक है, बहुत से लोगों को पता नहीं, इसलिए मैं ये सब चीज़ें लिख दे रही हूँ। मादा में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। ठीक है, और जो एक्स वाई होता है, एक्स वाई पाया जाता है बॉयज़ में यानी कि नर में। ठीक है, ये होता है लड़का। इतना क्लियर हो गया आपको। देखिए, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहला रीज़न है, देखिए, मानव का लिंग निर्धारण सिर्फ और सिर्फ नर पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके पास जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र उनके में पाए जाते हैं वो पाया जाता है एक्स और वाई। एक्स हुआ तो ये लड़की हुई, वाई हुआ तो लड़का हुआ। तो देखिए, मैं आपको इसको एक ग्राफ के जरिए बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए अब आगे। तो देखिए, ये है मादा, ठीक है, और ये है नर, यानी कि लड़का, ये हुई लड़की। ठीक है, ये क्या है, गुणसूत्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक एक्स निकला, ठीक है ना, ये मादा का एक गुणसूत्र है। तो यह किससे मिल रहा है, नर के एक्स गुणसूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना आपका, एक्स बना। जब यह एक्स गुणसूत्र इस एक्स गुणसूत्र के साथ मैच करा तो क्या बना, एक्स होती है लड़की। ठीक है, एक्स क्या होती है, लड़की होती है। अब देखिए, ये एक और एक्स गुणसूत्र निकला, ये किससे मैच कर रहा है, इस वाई से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये बना एक्स वाई, ये बनी आपको, सॉरी, ये आपका बना लड़का। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे लड़का। समझ में आया। अगर एक्स, ये मादा का एक्स गुणसूत्र इस के एक्स गुणसूत्र से मैच करता है तो एक्स गुणसूत्र बनता है, तो ये होती है लड़की। अब जब मादा, देखिए मादा में दोनों गुणसूत्र क्या है, एक्स ही एक्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लड़की का, मादा का यानी। तो यहाँ से एक एक्स निकला और यहाँ से वाई निकला, तो ये हुआ एक्स वाई। ठीक है, जब निषेचन होता है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है।
ठीक है। तो देखिए एक्स वाई बन गया लड़का। अब ऐसी क्या होगा, आगे देखिए। अब यहाँ से देखिए निकला एक एक्स और यह इस एक्स से मैच कर रहा है, तो क्या बना, एक्स एक्स, ये बन गई फिर से लड़की। ठीक है। अब देखिए यहाँ से वाई आया गुणसूत्र, ठीक है, ये गुणसूत्र वाई, और ये इसके वाई से, सॉरी एक्स से मैच करा, तो ये क्या बन गया, एक्स वाई, तो ये फिर बना लड़का। ठीक है, ये आपका पेपर में आता है, तो आप इस तरीके से इसको समझाएंगे ग्राफ बना के। समझ में आया। एक्स वाई, जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं लड़के के, वाई और यहाँ से लड़की का एक्स मिलता है तो बनता है लड़का। अगर एक्स एक्स मिलते हैं तो बनती है लड़की। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है। बच्चे का लिंग निर्धारण सिर्फ और सिर्फ नर यानी लड़के पर डिपेंड करता है, क्योंकि मादा के पास दोनों जो गुणसूत्र हैं वो एक्स ही एक्स है, ठीक है, यानी कि लड़की। और जो लड़के के पास है एक्स वाई, ये होता है लड़का। लिंग निर्धारण जो करता है ये होता है वाई गुणसूत्र। अगर ये एक्स इस एक्स से मिल जाएगा तो लड़की बन जाएगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये होता है मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।